मैं बात कर रही हूँ 1236 की, जब एक औरत ने दिल्ली पे हुकूमत की थी। इल्तुतमिश का कोई भी बेटा इस काबिल नहीं था कि उसे सुल्तान बनाया जा सके, इसलिए उसने रजिया को अपना वारिस चुना। मगर नोबल्स को ये मंजूर नहीं था कि एक औरत दिल्ली की सुल्तान बने और उन पर हुक्म चलाए, इसलिए उन्होंने रकुनुद्दीन को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। मगर वो अपने ऐशो-आराम में इतना डूब गया कि बाद में रजिया और नोबल से मिलकर उसे गद्दी से हटा दिया और ऐसे बनी रजिया द सुल्तान ऑफ दिल्ली। नोबल्स को लगता था कि रजिया को वो अपने हाथ की कठपुतली बना लेंगे, पर रजिया इतनी कमजोर नहीं थी। रजिया शूटिंग, हॉर्स राइडिंग के साथ साथ तलवार चलाने में भी माहिर थी और साथ ही उसे पॉलिटिक्स का बहुत अच्छा नॉलेज था। वो बिना पर्दे और मेंस अटायर में कोर्ट में बैठती। नोबल्स को इस बात से तकलीफ तो थी ही, पर उनकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ गई जब रजिया ने नॉन तुर्किश लोगों को इंपॉर्टेंट पोजीशन देना शुरू किया, जैसे कि याकूत को, जो एक स्लेव था, और रजिया ने उसे रॉयल हॉर्स का इंचार्ज बना दिया। फिर साजिश हुई और रजिया पे इल्जाम लगा कि उसका इस स्लेव के साथ अफेयर है। इसके बाद राज्य के अलग अलग नोबल्स ने रिवोल्ट कर दिया, जिसमें से सबसे सीरियस था अल्तुनिया के अंडर में भटिंडा का रिवोल्ट, जिसे शांत कराने जब रजिया गई तो अल्तुनिया ने याकूत को मार के रजिया को कैद कर लिया और वहीं दिल्ली में रजिया के दूसरे भाई बैरम शाह को सुल्तान बना दिया गया। पर रजिया ने अल्तुनिया के आगे शादी का प्रस्ताव रखा और दोनों शादी करके दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली को वापस लेने पर रास्ते में ही बैरम शाह ने दोनों को मरवा दिया। रजिया का शासन सिर्फ 3.5 साल का था, मगर उसका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है, क्योंकि वो इतिहास की पहली और आखिरी ऐसी औरत थी जो दिल्ली की सुल्तान बनी।